मार्च 19। हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के हमारे संदेश का शीर्षक है स्वर्ग में स्वामी जैस्मिन गो की ओर से। आज के हमारे पवित्र शास्त्र का भाग है कुलुस्सियों की पत्री अध्याय 3 वचन 22 से लेके चौथे अध्याय की पहली आयत तक। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सीधाई और परमेश्वर के भय से। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मीरास मिलेगी। तुम प्रभु की सेवा करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का फल पाएगा। वहां किसी का पक्षपात नहीं। हे स्वामियों, अपने अपने दासों के साथ न्याय और ठीक ठीक व्यवहार करो, ये समझकर कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है। मुख्य वचन कुलुस्सियों अध्याय 4 वचन 1। हे स्वामियों, अपने अपने दासों के साथ न्याय और ठीक ठीक व्यवहार करो, ये समझकर कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है। सिंगापुर के मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर ने 2022 में घोषणा की कि सभी प्रवासी घरेलू मजदूरों को छुट्टी देने की बजाय महीने में कम से कम 1 दिन का विश्राम दिया जाना चाहिए, जिसका मुआवजा मालिक उन्हें नहीं दे सकते। हालांकि मालिक चिंतित थे कि उन दिनों उनके प्रियजनों की देखभाल के लिए उनके पास कोई नहीं होगा, जबकि देखभाल की संचालन व्यवस्था का वैकल्पिक प्रबंध करके हल किया जा सकता था, लेकिन विश्राम की आवश्यकता को ना देखने के उनके रवैये को हल करना उतना आसान नहीं था। दूसरों के साथ विचारपूर्वक व्यवहार करना कोई नया मुद्दा नहीं है। प्रेरित पौलुस जिस समय में रहते थे, तब नौकरों को उनके मालिकों की संपत्ति के रूप में देखा जाता था। फिर भी मसीह समान घरों को कैसे संचालित करना चाहिए, इस पर कलीसिया को अपने निर्देशों की अंतिम पंक्ति में वो कहते हैं कि स्वामियों को अपने सेवकों के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। एक अन्य अनुवाद कहता है, उनके साथ निष्पक्ष रहें। जैसे पौलुस सेवकों को कहते हैं कि जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। वो स्वामियों को भी उनके ऊपर यीशु के अधिकार की याद दिलाते हैं। स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है। उनका उद्देश्य कुलुस्से के विश्वासियों को उन लोगों के रूप में जीने के लिए प्रोत्साहित करना था जिनका अंतिम अधिकारी मसीह है। दूसरों के साथ हमारे आपसी व्यवहार में, चाहे एक मालिक कर्मचारी के रूप में या हमारे घरों या समुदायों में, हम परमेश्वर से सही और निष्पक्ष काम करने में मदद करने के लिए कह सकते हैं। आपने कब किसी के साथ उचित व्यवहार नहीं किया? आपने कार्यस्थल या घर में दूसरों के साथ विचारपूर्वक व्यवहार करने के लिए आप क्या बदलाव लाएंगे? स्वर्गीय पिता, कृपया मुझे उन क्षणों के लिए क्षमा करें जब मैं दूसरों के साथ उचित व्यवहार नहीं करता। मुझे अपने जीवन के स्वामी के रूप में आपके प्रति समर्पित होने में मदद करें। आमीन।